बगदाद शहर में एक मोची रहता था। वो दिन भर जूते मरम्मत करता लोगों के और पैसे घर में लाता और पैसों से कुछ पैसे जो है ना वो अलग रख देता। उसकी ख्वाहिश थी कि वो हज करे, चनाचे वो अपनी मेहनत की कमाई से रोज़ थोड़ी थोड़ी बचत करता और उसमें थोड़े पैसे बचाकर साइड पे रख लेता। जब उसके पास इतनी रकम हो गई कि वो हज कर सकता था तो उसने हज की तैयारियां शुरू कर दी। जब वो हज की तैयारियां कर रहा था तो एक दिन वो अपने हमसाये के घर आग लेने के लिए गया। उसने देखा कि हमसाये के घर से खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खाने के पकने की खुशबू आ रही है। उसने महसूस किया कि गोश्त पकने की खुशबू आ रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरा हमसाया तो बहुत गरीब है, कई दिनों से इनके घर में खाना नहीं पका अच्छा, तो इतना अच्छा खाना पकने की आज खुशबू आ रही है। तो उससे रहा ना गया, उसने पूछा, औरत से पूछा जो घर में पका रही थी कि ऐ बीबी आज क्या पका रही हो। वो खामोश रही। दोबारा पूछा क्या पका रही हो, फिर खामोश रही। जब उसने ना बताया तो उसने कहा कि क्या आज गोश्त पक रहा है। तो बीबी जो है ना वो रोने लग गई। उसने कहा कि भाई जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक गरीब औरत हूँ, कई दिनों से मेरे घर में कुछ नहीं पका, बच्चे भूखे हैं और फाकों तक नौबत आप पहुँची है। मैं रास्ते से गुजर रही थी तो एक मुर्दार जानवर का गोश्त थोड़ा सा ले आई ताकि पकाकर अपने बच्चों को कुछ खिलाऊं ताकि इनकी जान बच जाए। अगरचे शरीयत में मुर्दार खाना हराम है, लेकिन मैंने सुना है कि जान बचाने के लिए अगर खा लिया जाए तो कोई ममानत नहीं। चनाचे आप किसी को बताना नहीं, मैंने ये हराम जो है ना वो गोश्त पका रही हूँ। तो उस शख्स ने, मोची ने जब ये सुना तो उस पर लर्जा तारी हो गया, वो हैरान हो गया और उसका दिल इस तरह पसीज गया। उसने औरत से कहा कि बहन तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। चनाचे वो घर में गया और जो उसने जमा की हुई थी अपनी रकम हज के लिए वो लाकर उस औरत को दी और कहा कि बहन ये लो, आप अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम करो और इनको अच्छा खिलाओ, इनको अच्छा पिलाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा हमसाया जो है ना वो यहाँ तक फाकों तक नौबत आ पहुँची है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। वो ये कहकर चला गया। लोग हज पर चले गए जिन्होंने जाना था। उसी साल वक्त गुजर गया, हाजी वापस आए। उसने देखा कि एक दिन ख्वाब में उसको हाजी जो है ना वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, आपका हज जो है ना कबूल हुआ। उसने कहा कि मैं तो हज पर गया ही नहीं, आप मुझे मुबारकबाद किस चीज़ की दे रहे हैं। तो उन्होंने, हाजियों ने आगे से जवाब दिया कि हमने आपको मैदान अरफात में देखा। हमने देखा कि एक खूबसूरत नेक शख्स जो है ना वो तवाफ़ कर रहा है। जब हमने पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये तो बगदाद का मोची है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो आपने मुझे वहाँ कैसे देख लिया। तो उन हाजियों ने कहा कि हमें तो पता नहीं, हमने आपको उधर देखा। इस वाक़े की तस्दीक के लिए चनाचे वो मोची अपने बगदाद का जो बुज़ुर्ग था उस वक़्त का, शायद जुनैद बगदादी बताते हैं, उनके पास गया और पूछा कि इस तरह जो है ना मुझे ख्वाब आया। तो उस बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि आपने कोई नेक अमल किया होगा। तो उसने ये बताया कि मुझसे ये नेक अमल ये हुआ कि मैं हज के लिए रकम जमा कर रहा था तो मेरे हमसाये की ये हालत थी कि मैंने सारी रकम उनको दे दी।
तो उस बुज़ुर्ग ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने आपका ये अमल जो है ना वो कबूल कर लिया और आपको मक्का जाए बगैर ही आपका हज कबूल कर लिया। तो अज़ीज़ तलबा, ये है खिरात और सदका की बरकत कि अल्लाह ताला ने उस मोची का हज जो है ना वहाँ जाए बगैर ही कबूल कर लिया। तो सदका और खिरात की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला माल में बरकत देता है और अल्लाह ताला राज़ी होता है। सदका सिर्फ ये ही नहीं कि आप सिर्फ दौलत तकसीम करें, बल्कि अच्छी बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेकी सदका है, छोटी से छोटी नेकी भी सदका है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, तो वो भी सदका है। हमें सदक़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला और दूसरों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।